कर्म, आप जैसा कर्म करोगे आपको उसके फलस्वरूप ठीक वैसा ही मिलेगा। चाहे आप बुरा कर्म करो या अच्छा कर्म। बुरा कर्म करने वालों को हमेशा बुरा फल ही मिलता है और अच्छे कर्म करने वालों को हमेशा अच्छा फल ही मिलता है। लेकिन कभी कुछ ऐसा भी हो जाता है कि आप जितना भी अच्छे कर्म कर लो आपको उसका फलस्वरूप बुरा ही मिलता है। ऐसा क्यों? नमस्कार, मैं हूँ मनीष। स्वागत करता हूँ आपको और एक नए कहानी के साथ। एक राज्य में एक अच्छा इंसान रहता था और उसके ठीक घर के सामने एक बहुत बड़ा धनी व्यक्ति रहता था जिसको सोना, हीरे, मोती पहनने का बहुत शौकीन था। तो एक दिन उस राज्य का एक सिपाही को ये सब बात पता चला और उसके मन में लालच जागृत हुआ और वो ये सोचने लगा क्यों ना मैं उस धनी व्यक्ति के घर से वो सारा धन चोरी कर लूँ। और वो उस धनी व्यक्ति के घर जाकर वो धनी व्यक्ति को मार के पूरा धन चोरी कर लेता है। और ये सब काम करता हुआ वो अच्छा इंसान देखता है और वो उस सिपाही को समझाता है कि ये सब काम आप जो कर रहे हो वो ठीक नहीं है। तो उस सिपाही ने उस अच्छे इंसान को ये बोल के चुप करवाता है कि तू मेरे चोरी किया हुआ धन से कुछ तेरे पास भी रख ले और चुप हो जा। तो उस अच्छे इंसान ने ये बोलता है कि मैं किसी का भी अर्जित किया हुआ धन से कभी भी नहीं लेता हूँ। तो उस सिपाही ने गुस्सा होकर उस अच्छे इंसान को ये बोलता है, मैं तुझे आखिरी बार बोल रहा हूँ, मैं जितना भी चोरी किया हूँ उससे आधा धन तू रख ले और चुप हो जा। और अगर तू उस धन से कुछ भी नहीं रखता है तो उसका दंड तुझे ज़रूर मिलेगा। फिर भी उस अच्छे इंसान ने वो धन ना लेने की बात की और उस सिपाही ने जितना भी धन चोरी किया था उस अच्छे इंसान के ऊपर फेंक के चिल्लाने लगा। और उसका आवाज़ सुन के पूरा सिपाही का फौज वहाँ चला आया और उस अच्छे इंसान को पकड़ के राजा के पास ले गए। तो उस राज्य का राजा बहुत बड़े महान व्यक्ति थे और हमेशा सत्य का ही साथ दे रहे थे। और उस राजा का कर्म की वजह से उसके राज्यवासी उसको भगवान की तरह मानते थे और वो राजा जो भी कुछ विचार ले रहे थे उसके राज्यवासी उसे हंसी खुशी से पालन कर रहे थे। तो उस सिपाही ने राजा को सब बात बोला कि ये इंसान कैसे चोरी किया था। और राजा ये सब बात सुन के ये विचार करते हैं और उस अच्छे इंसान को फांसी की सज़ा देते हैं। राजा उस अच्छे इंसान को उसका आखिरी इच्छा पूछते हैं। तो वो व्यक्ति बोलता है, महाराज आपने जो दंड दिया है मैं उसके लायक नहीं हूँ और ये बात मैं सबको बोल रहा हूँ, लेकिन कोई भी मेरा बात को सुन नहीं रहा है। जहाँ राजा को भगवान समझ के पूजा करते हैं वही राजा आज एक निर्दय को दंड देने जा रहा है। भगवान हमेशा बुरे कर्म का ही साथ क्यों देते हैं? ये बात सुनकर राजा बहुत गहरे सोच में चले गए और ये बात बार बार सोचने लगे कि इसमें से ठीक कौन है और सच बात कौन बोल रहा है। तो राजा चालाक से वो सिपाही और अच्छे इंसान को एक मृत व्यक्ति के पास भेजते हैं और वो दोनों को ये बोलते हैं कि ये मृत शरीर आप दोनों राजमहल को लेके आओ। तो वो सिपाही और अच्छे इंसान जाते हैं, उस लाश को लेके आते हैं और रास्ते में सिपाही उस अच्छे इंसान को देख के बहुत ज़ोर से हंसता है और उसको ये बोलता है, अगर तू उस रात मेरे चोरी किया हुआ धन से कुछ रख लेता तो आज तुझे ये दंड नहीं मिलता। तो उस अच्छे इंसान ये बोलता है कि किसी का भी मेहनत का फल मैं कैसे ले जाऊं, ये बहुत बड़ा पाप के समान है। ये सुन के वो सिपाही और ज़ोर से हंसने लगता है और ये बोलता है, अब उस धन ना लेने का पाप तू भुगत। तो अब वो दोनों भरी सभा पे उस मृत व्यक्ति का शरीर लेके पहुंच गए और राजा के सामने रख दिए। तो वो मृत शरीर उस राजा का एक गुप्तचर का था जो कि जिंदा था और ये सब बात उन दोनों का सुन रहा था। तो राजा उस गुप्तचर को आदेश देते हैं और गुप्तचर पूरा सब सच बात बोलता है और वो जो सिपाही चोरी किया था उसको राजा फांसी की सज़ा सुनाते हैं। लेकिन उस राजा को ये समझ नहीं आ रहा था कि उस अच्छे इंसान के ऊपर मेरा विचार बुरा बन के कैसे निकल गया। तो राजा उस इंसान को
बुलाते हैं अपने राजमहल में उसको मिलने के लिए। और राजा उस अच्छे इंसान को ये पूछते हैं कि मैं तुम्हें एक बात पूछना चाहता हूँ जो कि तुम सच सच बोलोगे। तो उस अच्छे इंसान ने ये बोलता है, जी महाराज, मैं जो भी बोलूँगा आपको सच ही बोलूँगा। तो राजा उस अच्छे इंसान को ये पूछते हैं, क्या तुम कभी ऐसा कुछ भूल किए हो जो कि तुम अभी भी उसका पश्चाताप कर रहे हो? तो उस अच्छे इंसान ने राजा को ये बोलता है, जी महाराज, मैं एक इंसान को मार के अपने घर के ज़मीन के नीचे छुपा दिया हूँ, क्योंकि वो मेरे पत्नी के साथ बुरा आचरण किया था। मैं उसको बार बार बोल रहा था, फिर भी वो नहीं सुन रहा था, तो मैं गुस्सा होकर उसको मार दिया। तो ये बात सुन के राजा अब समझ गए थे कि उनके मन में इसके लिए बुरा विचार क्यों आया था। तो राजा उसको ये बोलते हैं कि तुम भी एक खूनी हो और तुम्हें भी फांसी की सज़ा मिलनी चाहिए। और उस अच्छे इंसान को भी फांसी की सज़ा मिल जाता है। ये कहानी में हमको ये सीख मिलता है कि हम जैसा भी कर्म करते हैं हमें वैसा फल मिलता है, चाहे वो जल्दी हो या विलम्ब, लेकिन फल ज़रूर मिलता है। मैं आपको एक छोटा सा पोएम सुनाता हूँ जो कि मैं चाणक्य नीति से लिया हूँ। सिंहो गुहा सेवते गृध श्मशाने स्थले साधु सत्कृति साधुमेव जा जस्य प्रकृति स्वभाव जनिता। इसका मतलब ये है, शेर हमेशा गुफा में रहने के लिए पसंद करता है और बाज हमेशा स्मशान में रहने के लिए पसंद करता है। सज्जन व्यक्ति का संग हमेशा सज्जन व्यक्ति से होता है और दुर्जन व्यक्ति का दोस्त हमेशा दुर्जन व्यक्ति होता है। ये सबका एक स्वभाव है, यही सत्य है। तो कहानी आपको कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बोलना। मिलता हूँ आपको और एक नए कहानी के साथ जल्द ही। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। मैं हूँ मनीष, सहयोग करता हूँ आपके लक्ष्य को।